रिट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, भारतीय रेलवे से संबंधित परीक्षाओं के लिए गणित की मूलभूत अवधारणाओं सहित कक्षा 6 से 10 तक की गणित विज्ञान स्पेशल नोट्स एसआर साइंस मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमें कक्षा 8 की गणित अध्याय 1 परिमेय संख्या की दूसरे क्लास में साहचर्यता, जिसको सहचारिता कहते हैं, परिमेय संख्याओं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। सहचारिता, सबसे पहले तो इस शब्द का अर्थ समझते हैं कि सहचारिता, से का मतलब होता है साथ, चारिता मतलब चलने वाला, यानी जब कोई भी दो अंकों के मान यदि वो साथ चलते हैं और वो बदलते नहीं है, उसका मान बदलता नहीं है, तो उसको हम सहचारिता का गुण कहते हैं। या मान लो किसी को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, उनको अलग अलग, जैसे मान लो यहाँ मैंने 3 संख्या अंक लिए, 2 + 3 + 5, इनमें से कोष्टक में लिख दिया मैंने 3 + 5, ये हो गई 8। जैसे मैंने यहाँ पर कोष्टक में लिया 2 + 3 + 5, इनको मैंने कोष्टक में लिख दिया 5 3 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। अब मैंने वापस यहाँ पर +2 + 3 कोष्टक में इनको ले लिया +5, तो पहले ये जुड़ेंगे 2 3 5 और 5 10। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है ना, जिनका मान 10 होता है उत्तर, ये गुण कहलाता है साहचर्यता, यानी संख्याएं का मान बदलता नहीं है, तो इस गुण को हम कहते हैं साहचर्यता का गुण। तो अब सबसे पहला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्यता का गुण है वो यहाँ पर सारणी है, उसके द्वारा देखते हैं। सबसे पहले योग में, पूर्ण संख्या योग में, अभी मैंने वो ऊपर उदाहरण बताया, वो पूर्ण संख्याओं का ये कि 2 + 3 + 5। अब इन दो संख्याओं को साथ में रख दिया और जोड़े तो ये 5 3 8 हो गए, पहले कोष्टक अलग होगा, फिर बाद बाहर वाले 2 और जोड़ दिए तो 10 हो गए। अब इसी प्रकार मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 + 3, इनको कोष्टक में लिख दिया और 5 को अलग लिख दिया, तो 2 3 5 और 5 10। तो ये योग में क्या होते हैं, साहचर्य होते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं योग में साहचर्य होती है। फिर आगे चलते हैं व्यकलन बाकी यानी घटाव में। घटाव में पूर्ण संख्याएं 0 से बड़ी होगी, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 - 2 -5। अब मैं इसको पहले इनको कोष्टक में लिख दिया, ठीक है, ये 5 को सही लिख देता हूँ, कोष्टक में मैंने लिख दिया -5। अब 2 पहले कोष्टक अलग होगा, 2 में से -5 जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे, और फिर कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और 3 कितने उत्तर हो जाएंगे, इसके 6 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार मैंने इसमें देखो यहाँ पर लिख दिया -3 - 2 -5। अब मैंने कोष्टक में रख दिया इनको, तो 3 में से 2 गए, क्या बचे पीछे 1, 3 में से 2 गया, पीछे क्या बचा 1, पीछे बच गया 1, और इधर कोष्टक हटा दिया और ये -5, उत्तर क्या आ गया -4। अब देखो ये व्यकलन में पूर्ण संख्याएं साहचर्य नहीं होती, क्योंकि इन दोनों के मान अब समान नहीं आ रहे हैं, यानी इनको जो हम 7 स्थान बदल दिया, यानी पहले 2 5 7 थी और फिर 3 2, तो ये साहचर्य का गुण है, व्यकलन में नहीं होता, ये केवल योग में होता है। अब गुणा में देखते हैं साहचर्य का नियम होता है या नहीं होता है। तो गुणा में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि क्या 7 × 2 × 5, यानी पहले कोष्टक अलग होगा, 5 × 2 कितने हो गए 10, और 10 को 7 से गुणा किया क्या आ गया 70, हो गया हल। अब इधर देखो 7 को 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14, 14 को 5 से गुणा किया तो भी 70, यानी बराबर है। तो गुणनफल में क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं गुणनफल में साहचर्य होती है। किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं यानी ABC के लिए A × B × +C, इनको कोष्टक में रख दिया, बराबर A × B, इनको कोष्टक में बंद कर दिया, × C। तो ये गुण है, गुणा में है पूर्ण संख्याएं साहचर्य होती है। फिर अब हम देखते हैं भाग में। भाग में संख्याएं साहचर्य नहीं होती है, यानी पूर्ण संख्याएं भाग में साहचर्य नहीं होती। जैसे अब मान लो मैंने आपको यहाँ उदाहरण बता देता हूँ, 4/2
भाग 2। पहले इन दोनों को हम एक कोष्टक में लगते हैं। कोष्टक हल होगा, 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार, फिर 4 में हम भाग देंगे 1 का, उत्तर क्या आ जाएगा 4। अब मैंने कोष्टक चेंज कर दिया, 4 भाग 2, इनको कोष्टक में रख दिया 12 भाग में 2, तो 4 का भाग 2 में गया 2 बार, फिर 2 में भी कोष्टक के 12 वाला भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ उत्तर आ रहे हैं 4, यहाँ पर उत्तर आ रहे हैं 1। तो भाग में है पूर्ण संख्याएं भाग शास्त्रीय नहीं होती है, यानी भाग में पूर्ण संख्याएं हैं वो भाग शास्त्रीय नहीं होती है। अब देखो वापस चलते हैं, अब अगले पूर्णांक संख्याएं शास्त्रीय होती है या नहीं होती है। पूर्णांक संख्याएं यानी पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाता है तब वो क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं भाग में शास्त्रीय यानी साथ चलने वाला या मान समान रहने वाला है, गुण है या नहीं है वो देखते हैं। तो सबसे पहले योग में ये शास्त्रीय होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि ये -2 को, इसको छोटे कोष्टक में बंद कर दिया, -2 को छोटे कोष्टक में बंद कर दिया, और फिर प्लस का चिन्ह, फिर बड़ा कोष्टक 3 प्लस कोष्टक -4, छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक, ये योग शास्त्रीय है। अब इसको जोड़ेंगे, देखो पहले बड़ा कोष्टक हल होगा, ये होगा 3 प्लस -4, छोटा कोष्टक को हटा देंगे तो ये प्लस माइनस 3 गुणा हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और 3 में से माइनस का 4 जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, माइनस का 1, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। फिर है इस -1 को बड़े वाले कोष्टक से बाहर गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और माइनस का 2 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 उत्तर आ जाएंगे। इसमें कितना आ जाएंगे, माइनस के 3 उत्तर। अब नीचे वाले में देखते हैं, पहले बड़ा कोष्टक लो, इसमें बीच में देखो 2 अंक है, एक -2 प्लस 3, इनको हल करोगे तो माइनस का 1 क्या बच जाएगा, माइनस का 1 नहीं, माइनस नहीं, प्लस का 1 बच जाएगा, क्यों, माइनस के 2 है, प्लस के 3 है, तो प्लस का ज़्यादा है ना, तो प्लस का 1 यहाँ बच जाएगा, और प्लस कोष्टक में -4 है तो इनको हटाओगे तो ये प्लस का 1 -4, तो 1 में मतलब -4 में से 1 प्लस का कम हो जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, -3। और योग में ये क्या होते हैं, शास्त्रीय होते हैं। पूर्णांक संख्याएं योग में शास्त्रीय होती है। फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बताया हुआ है क्या ये, तो किन्हीं 3 पूर्ण संख्या ए बी सी के लिए ए प्लस कोष्टक में बी प्लस सी बराबर कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक सी पूर्णांक संख्याएं योग में शास्त्रीय होती है। अब है व्यकलन में, बाकी में देखते हैं, तो बाकी में ये शास्त्रीय नहीं होती। यहाँ पर देखो छोटे कोष्टक हल करो, 7 में से 3 जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा, प्लस के 4, और 5 में से प्लस का 4 गया तो पीछे क्या बचा, 1, और इधर 5 में से 7 जाएगा, पहले कोष्टक हल होगा तो -2, और -2 बार -3 है, -3 और -2 क्या आ जाएगा उत्तर, -5 उत्तर आएगा, जो व्यकलन में शास्त्रीय नहीं है। तो पूर्णांक संख्या व्यकलन में शास्त्रीय नहीं होती है। फिर आगे गुणा में देखते हैं, तो गुणा में देखेंगे, तो गुणा में इधर देखो ये 5 को बड़ा कोष्टक -7 गुणा -8, इन बड़े कोष्टक को पहले हल होगा तो 8 7 56, और माइनस का चिन्ह, प्लस के 56 को 5 से गुणा करोगे तो 56 30, 5 25 3 28, 280 कितना आ जाएगा, इसको 280 गुणा आ जाएगा। उसी प्रकार इन नीचे देखो 7 पंजा 35 को है, ये माइनस का 35 हो जाएगा, -35 को है माइनस के 8 से गुणा करोगे तो 8 पंच 40, 8 3 24 और 4 28, यानी प्लस क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह, तो मान क्या आ जाएगा, इसका बराबर आ जाएगा। तो गुणा में पूर्णांक संख्याएं शास्त्रीय होती है। अतः किन्हीं 3 पूर्ण संख्या ए बी सी के लिए ए गुणा कोष्टक बी गुणा सी बराबर 1 गुणा बी कोष्टक बंद गुणा सी, ये शास्त्रीय होती है। इसी प्रकार भाग में हम यदि अब भाग में देखते हैं कि शास्त्रीय होती है नहीं होती है, तो भाग में ये पूर्णांक संख्या शास्त्रीय नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले कोष्टक ये बड़े वाला हल होगा, 10 में भाग जाएगा 2 का, -10 में भाग जाएगा 2 का, तो कितना आ जाएगा, -5, फिर -5 में -5 का भाग दिया तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ गया,
उत्तर क्या आ गया 1। अब यहाँ पर देखो, अब कोष्टक पहले ये हल होगा, 2 में भाग जाएगा 5 का, तो 2/5। फिर अब इसमें इसका भाग जाएगा 2/5 का, तो 10 में 2 का, 5 का भाग ऊपर चला जाएगा, 5 25 उत्तर आएगा। जो भाग में क्या है, सहचर्य नहीं है, तो ये सहचर्य भाग में नहीं है। पूर्णांक संख्या भाग में सहचर्य नहीं होती। अब देखो आगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं योग में सहचर्य होती है, क्योंकि योग में कोई सी भी संख्या होगी ना, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, वो सहचर्य होगी। योग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ऊपर यदि पूर्ण संख्या का लिखा हुआ है, नीचे यदि संख्या में यदि माइनस ऋणात्मक संख्याएं लिखी हुई है, तो वहाँ थोड़ी ध्यान रखना, भाषा का क्या बोल रहा है या प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वो थोड़ा वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब इनको है यहाँ पर है, देखो इन संख्याओं को जोड़ा है, पहले इन 2 को एक कोष्टक में रख कर जोड़कर हल किया, तो उत्तर आया -9/10। अब इन 2 को एक कोष्टक में रखा, फिर तीसरे को, इसमें भी उत्तर क्या आ गया, समान आ गया। तो इसलिए परिमेय संख्याएं योग में क्या होती है, सहचर्य होती है, और ये इसका नियम है। देखो ये सूत्र है, ये याद रखना, परिमेय संख्याओं के लिए योग सहचर्य। व्यकलन में सहचर्य नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक बार इसका मान, यहाँ पर जब इस कोष्टक में हल करेंगे तो अलग मान आएगा, जब इन पहली दो संख्याओं को यदि इस बड़े कोष्टक में रखेंगे तो फिर इसका मान अलग आएगा। फिर आगे देखो गुणन में सहचर्य होती है, यानी ये गुणा होगा ना, ये कोष्टक गुणा होकर फिर इससे हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब इन पहली 2 संख्याओं को कोष्टक में रखेंगे तो ये गुणा होकर इसमें आ जाएगा, ये गुणा होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम पाते हैं कि अब इनको हल करेंगे तो हम देखेंगे कि गुणा में परिमेय संख्याएं हैं सहचर्य होती है। A गुणा कोष्टक B गुणा C बराबर कोष्टक A गुणा B कोष्टक बंद गुणा C, ये जो गुणा में सहचर्य है। फिर भाग में देखते हैं, तो भाग में सहचर्य नहीं होती है, क्योंकि अब भाग में देखो, इन पहले इस कोष्टक को हल करेंगे तो 1/3 में 2/5 का अगला पद उल्टा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 5 को -1 से गुणा करोगे -5, और 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएंगे, यानी -5/6। इसका जब भाग दोगे 1/2 में तो ये वापस उल्टा हो जाएगा, 6/-5। अब 6 ऊपर 6 और नीचे क्या आ जाएगा 10, और 6/10। ठीक है, अब इसको है हल करके हम इसका देखो उत्तर दिया हुआ है, तो इसका उत्तर है वो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो परिमेय संख्याएं वो भाग में सहचर्य नहीं होती है। अब यहाँ पर ये सारणियत ये बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले परिमेय संख्याएं योग के लिए सहचर्य है, व्यकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए सहचर्य है, भाग के लिए नहीं। पूर्णांक संख्याएं योग के लिए सहचर्य है, भाग के लिए सहचर्य, व्यकलन के लिए सहचर्य नहीं है, व्यकलन के लिए सहचर्य नहीं है, भाग के लिए सहचर्य है, गुणा के लिए सहचर्य है, और भाग के लिए नहीं, भाग के लिए सहचर्य नहीं होती है। फिर आगे चलेंगे, पूर्ण संख्याएं तो योग के लिए सहचर्य है, बाकी व्यकलन के लिए सहचर्य नहीं होगी, गुणा के लिए सहचर्य है, और भाग के लिए भी नहीं होगी। और प्राकृत संख्याएं योग के लिए सहचर्य है, व्यकलन बाकी के लिए घटाव के लिए सहचर्य नहीं है, गुणा के लिए सहचर्य है, और भाग के लिए सहचर्य नहीं है। फिर हमें अब आगे है, पहला उदाहरण आता है हमारे सामने। तो अब उदाहरण को, इस परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा लेसप का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापूर्ति। लेसप का पूरा नाम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती। लेसप का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्ती, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम अगली कक्षा होगी जो 8वीं कक्षा की है, तीसरा कालांश होगा, उसमें हम एलसीएम लेसप लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना सीखेंगे, और उसके बारे में जानकारी लेंगे किस प्रकार से संख्याओं का है लेसप लिया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अब भाई जी गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा और
समझेंगे, पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, ये आपको मेरा वीडियो कैसे लगा इसकी राय कमेंट बॉक्स में दें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अधिकतम इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। आपका धन्यवाद। और आगे भी निरंतर है SR साइंस मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बने रहें।